बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हमद की महवर है वो ज़ात, तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात। जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे, और जब जब ज़ाहिर हो दुनिया उसे अलीउल अज़ीम कहे। उखरवी हयात के लिए बेहतरीन चीज़ यकीन है, और उखरवी हयात के लिए बदतरीन चीज़ शक है। अगर आप चाहते हैं कि अभी से तय कर लें कि आखिरत की ज़िंदगी में आपका अंजाम क्या होगा, तो आप अपनी दीनत, अपनी अना और अपने नफ्स में झांक कर देखें। अगर यकीन मिल जाए तो वो नज़र आ जाएगा अली की विलायत की सूरत। रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, जिसके पास तेरी विला होगी वो शक के लिए बना ही नहीं, क्योंकि अली आए ही शक को दूर करने के लिए है। दो ही हस्तियां हैं जो अली की हकीकत को जानती हैं, एक आलमी हूँ में पर्दे में पोशीदा ज़ात, और एक रसूल खुदा। अब अली के बारे में या तो वो ज़ात भीग दें या फिर रसूल भीग दें, लेकिन क्या किया जाए। मोहब्बत करना बहुत बड़ा जज्बा है, और मोहब्बत का इजहार करना बड़ा कठिन है। यकीन जानिए, दिल तो करता है अली की बातें बंदा अपने आप से भी छुपा ले और सजदे में सर रख कर इजहार करता चला जाए, लेकिन हुक्म है इजहार का, क्योंकि कूफा के नंबर सलूनी पर अली मौला तशरीफ फरमा थे और कहने लगे, ओ लोगों सुनो, अली को पसंद नहीं कि अली अपने फ़ज़ाइल खुद बयान करे, लेकिन अली ने जिसको तुम अल्लाह के नाम से पुकारते हो, उस अली ने मुझ पर वाजिब कर रखा है कि मेरे अली के फ़ज़ाइल बयान करो। और उसने कायनात की हर शय पर अली की मोहब्बत और विलायत को वाजिब कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर अली की विलायत क्यों ज़रूरी है, क्यों वाजिब है अली की मोहब्बत। यानी उसने कहा तौहीद मानो, हमने मानी। उसने कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ो, हमने पढ़ा। उसने कहा किताब मानो, हमने मानी। कहा सारे अंबिया को मानो, हमने माना। कहा सारी कुतुब को मानो, हमने माना। कहा शरीयत को मानो, हमने माना। फिर उसने कहा ये सब कुछ मानने के बाद अगर तुम अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देंगी। रसूल खुदा ने फरमाया, कोई शख्स सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, एक नमाज भी कज़ा न करे, तकवे की बुलंदियों पर हो, 70 नबियों के आमाल उसके नामाए आमाल में हो, खाना काबा के पास राह खुदा में कत्ल हो जाए, मगर विलायत अली पर कायम ना हो, तो ये सब आमाल काबिल कबूल नहीं है। यानी अली के बारे में उसके दिल में कोई शक है तो रसूल फरमाते हैं कि ये सारे के सारे आमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और दोज़ख की राह दिखा दी जाएगी। आखिर विलायत अली इतनी ज़रूरी क्यों है? कोई तो राज है जिसके लिए इतनी ताकीद की गई है। किताब अल-लवामे अल-नूरानिया में ये रवायत आपको हतिया कर रही है कि मौला मूसा काज़िम अपने एक सहाबी से ख़िताब फरमा रहे थे और कहने लगे, अहमद मेरे करीब आओ, अल्लाह की हुज्जतों के कुछ इसरार, और अल्लाह इनकी मोहब्बत हर शय पर लाजिम करार देता है। अहमद, क्या तुम हमारी मारिफत रखते हो? क्या अमीरुल मोमिनीन की बताई हुई मारिफत नौरानिया को जानते हो? अहमद ने दस्ते अदब जोड़ कर कहा, मालिक, मारिफत नौरानिया की हदीस अबू ज़र और सलेमान से हम तक पहुँची है, लेकिन सखी आप सामने मौजूद हैं। इल्तिजा है कि बादशाह खुद फरमाए कि मौला अमीरुल मोमिनीन की और हुज्जत की मारिफत क्या होती है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अहमद, हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हें अली की
मारिफत बताएं, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि अल्लाह की हुज्जत पर अल्लाह का सबसे पहला हक ये है कि वो अली की विलायत का इकरार करें। अहमद ने दस्ते अदब जोड़कर कहा, मौला क्या आपने भी इकरार फरमाया था? मालिक ने फरमाया, हाँ अहमद, क्या तुमने मौला हुसैन की उस रवायत को नहीं सुना कि जब मौला हुसैन के सहाबी सईद ने सवाल किया था कि मौला वजूद नौरानियाँ लेने से पहले आप कहाँ थे और क्या करते थे? तो मौला हुसैन ने फरमाया, सुन सईद, हम वजूद नौरानियाँ लेने से पहले अशबाह नूर थे, यानी उसके नूर का अक्स थे और अर्श रहमान का तवाफ करते थे। सईद ने दस्ते अदब जोड़कर कहा, मौला ये अर्श रहमान क्या है? फरमाया, अर्श रहमान उसका वो हक है कि जब हम अशबाह नूर थे, यानी उसके नूर का अक्स थे, तो हम पर वाजिब था कि हम अर्श रहमान का तवाफ करते थे, और वो अर्श रहमान अली वलीउल्लाह का नूर था जिसका हम तवाफ किया करते थे। तो मालूम हुआ कि अर्श रहमान नूर इलिया है, नूर अली है कि जिसका तवाफ हर हुज्जत करती है। और जब भी कभी भी अल्लाह से मुतालबा किया गया दीदार का, तो कुरान में वाज़िह तौर पर कह दिया कि मैं तो नजर नहीं आऊँगा, अलबत्ता तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह का चेहरा पाओगे, मेरे वजहुल्लाह को पाओगे, और जो तुम मेरे वजहुल्लाह के बारे में दिल में रखोगे मैं उसे भी जानूंगा, और जो ज़बान से कहोगे मैं उसे भी सुनूंगा। और जब जब अल्लाह के दीदार का मुतालबा किसी कौम और नबी ने किया तो ज़रा सी तजल्ली को देखा, और जब जब वो तजल्ली ज़ाहिर हुई नबी बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गए। अब मैं आपको दावत फ़िक्र देना चाहती हूँ कि तजल्ली हमेशा गैब की होती है, किसी न किसी वजूद की होती है। तजल्ली के ज़हूर के लिए वजूद का होना बहुत ज़रूरी है। मौला अली अपने खुतबा तंजीमी में फरमाते हैं, अना मुकल्लिमुल मूसा मिन शजरा, मैं ही वो था जिसने मूसा से दरख्त में से बात की। अना ऐनुल यकीन व अनल मौतुल मुमीत, मैं ही ऐनुल यकीन हूँ कि जब तुम्हारी आंखें बंद हो रही होंगी और तुम पर हर चीज़ खोल दी जाएगी, उस वक्त तुम मुझे देखोगे। और मैं ही मौत हूँ, मारने वाली। इसीलिए जब रसूल मेराज पर तशरीफ़ ले गए और इज़राइल के दफ्तर से गुज़र हुआ तो रसूल ने इज़राइल से पूछा, क्या तुम किसी चीज़ से डरते भी हो? उसने कहा, मौला, जैसे आपकी उम्मत और हर मखलूक मेरे आने से डरती है, उसी तरह मैं भी डरता हूँ, मेरी भी एक मौत है। रसूल ने फरमाया, तेरी मौत कौन है? उसने सर को झुकाकर दस्ते अदब जोड़कर कहा, मेरी मौत अली इब्ने अबी तालिब है। और मौला अली के सहाबी सलेमान खुद इस बात की तायद करते हुए कहते हैं कि मौला, मैंने खुद जंगे उहद में इज़राइल को हाँफते हुए देखा और ये कहते हुए सुना कि या अली, तेरी तलवार तेज़ है और मेरी परवाज़ कम है। अरे क्या कहने अल्लाह के हाथ के, क्या कहने अल्लाह के चेहरे की। मत घबराया करें अली के फ़ज़ाइल सुनकर, क्योंकि अली के फ़ज़ाइल के मुतहम्मिल सिर्फ नबी हैं या वो मोमिनीन हैं जिनके कलूब इम्तिहान से आज़मा लिए गए हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं अली के फ़ज़ाइल। मौला सादिक की बारगाह में सवाल हुआ कि मौला, अगर कोई शख्स ऐसा कल्ब ना रखता हो कि जो मौला अली के फ़ज़ाइल मारिफत के साथ सुन सके, तो उसके सामने मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हों तो वो क्या करे? आपने फरमाया, उस शख्स के लिए मेरा हुक्म है कि अगर उसके सामने हमारे फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हों और उसका दिल तंग पड़ जाए तो वो शक ना करे
اور اس فضیلت کو ہماری طرف لوٹا دے۔ اگر ہم نے اس کے دل کو پاک جانا تو معرفت دے دیں گے، ورنہ واپس لے لیں گے، لیکن شک نہ کریں، کیونکہ علی کے معاملے میں شک کرنے والا مسخ شدہ جانور ہے۔ مولا صادق سے سوال ہوا کہ مولا، دوسری امتوں کے لوگ گناہوں پر مسخ ہو جاتے تھے، ان پر عذاب نازل ہوتا تھا، یہ امت مسلمہ کو ایسا اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسخ نہیں ہوتی، حالانکہ تمام امتوں کے گناہ اس امت میں موجود ہیں، مگر یہ مسخ نہیں ہوتی، نہ ہی عذاب آتا ہے۔ مولا کا چہرہ متغیر ہوا اور فرمایا، او شخص، کس نے کہا کہ اس امت کے گناہ گار مسخ نہیں ہوں گے؟ فرمایا، علی پر شک کرنے والا ہی تو مسخ شدہ جانور ہے۔ مسخ شدہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، بس جدھر علی کا دشمن نظر آئے جان لینا کہ یہ امت کا مسخ شدہ جانور ہے۔ اور ایسا ہی ایک مسخ شدہ شخص جو بظاہر خود کو علی کا شیعہ اور مومن کہتا تھا، مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میں آپ کا بڑا محب ہوں، مگر کچھ چیزیں آپ کی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی آنکھ نے اس کی طرف دیکھا اور اللہ کی زبان سے جملے نکلے، وہ شخص جسموں کے بننے سے 2000 سال پہلے روحیں خلق ہوئیں اور ان ارواح پر واجب کر دیا کہ وہ میرے سامنے پیش ہوں، اور ان میں سے ارواح کو الگ الگ کیا گیا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ اے شخص، میں نے تجھے اپنے ماننے والوں کی روحوں میں نہیں پایا، تو اس دن کدھر تھا؟ اس روز سے اب تک یا آئندہ جو بھی علی کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ بھی کہے کہ علی کی فضیلتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں علی کو یہاں تک مانوں گا، یہاں تک نہیں مانوں گا، علی کی ولایت کا اقرار یہاں تک کروں گا، یہاں تک نہیں کروں گا، تو وہ بھی اس دن علی کے ماننے والوں کی ارواح میں نہیں تھا، بلکہ اس امت کا مسخ شدہ جانور ہے۔ مسخ شدہ جانور ہیں وہ لوگ جو علی کے بارے میں شک کرتے ہیں، مسخ شدہ لوگ ہیں جو ولایت علی پر قائم نہیں ہیں۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہیے اور سدا حب علی میں شاد و آباد رہیے۔ اپنی تجویزوں آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی حوالہ تو پلیز کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ ضرور پیسٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری واٹس ایپ نمبر وزٹ کیجیے، ہماری ویب سائٹ aliarabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔